रास्ता की शुरुआत कहाँ से होती, क्या कहिएगा आप? कोई कहिए। हाँ, बिंदु। रास्ता का आरंभ कहाँ से है, कोई कहिए। एक बात देखिए, बिंदु से। अभी आप जहाँ से बैठे हुए, जहाँ आप बैठे हुए अभी, आप यहाँ से घर जाइएगा ना, तो कहाँ से जाइएगा? कहाँ से जाइएगा? यहाँ से, मतलब जहाँ आप बैठे हैं वहां से जाइएगा। मतलब क्या हुआ, जो जहाँ रहते हैं ना, उनके रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है ना। कोई पूछे रास्ता का आरंभ कहाँ से होता है, तो कह दीजिए सबके लिए अलग अलग है आरंभ की बात। क्या है, जो जहाँ रहते हैं ना, उनके लिए रास्ता का आरंभ, रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है। अब हम देखिए, हम तो मंच पर न है, तो हमारे रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी? मंच पर से न होगी। आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी? नीचे से होगी। अब आप चाहिए कि हमारे रास्ता का आरंभ मंच से होते संभव है, हम चाहे कि हमारे रास्ता की शुरुआत वहां से तो संभव है नहीं है। इसलिए यही इसका है कि जो जहां रहते हैं वहीं से उनके रास्ता की शुरुआत होती है। ये भाव है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का जो दर्शन हम लोग करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन कहिए अथवा मुक्ति पाना कहिए, ईश्वर का दर्शन कहिए, मुक्ति पाना कहिए, या फिर जन्म मृत्यु से छुट्टी कहिए, ये जो हम पाना चाहते हैं, ये जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु से छुट्टी पाने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, अभी हम सब जहां है ना, वहां सबको चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? जहां ईश्वर है। ईश्वर के दर्शन करने से ही मोक्ष मिलता है, ईश्वर के दर्शन करने से ही जन्म मृत्यु से छुट्टी मिलती है। ईश्वर जहां रहते हैं ना, वहां यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जाकर के आवागमन नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा। अगमपुर का मतलब क्या? अगम कहते ईश्वर को, अगम का मतलब ईश्वर परमात्मा, अगमपुर का मतलब जहां ईश्वर रहते। तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई। अब देखिए, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, जो कोई पहुंचे, पहुंचे का मतलब क्या? चल करके जाए तब न पहुंचेंगे। जो कोई पहुंचे वही नगरिया, हल क्या होगा? आवागमन न होई। तो आवागमन से छूटने के लिए वहां पहुंचना होगा।